नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस विहार का नाम है त्रिसम्यक बुद्ध विहार, जो आता है सहकार नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो आइए देर नहीं करते, चलते सीधे इस विहार में। दर्शकों, इस वक्त हो गया है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। जैसे कि हम हमेशा विहार में आते ही सबसे पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं, तो आज भी हम यही करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। दर्शकों, अब वक्त हो चला है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि किस तरह से इस विहार की शुरुआत हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। जय भीम। मेरा नाम मुकुंद गजभिया है। मैं त्रिसम्यक बुद्ध विहार का प्रेसिडेंट हूँ और 1980 में हाउसिंग सोसाइटी ने हमारे 1 एकड़ जगह ये सिर्फ बुद्ध विहार और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दान में दी थी। 2001 से नई मूर्ति जो है थाईलैंड से भंते सुरेश साई जी ने दान दी है। यहाँ हर रोज़ इतवार को और पौर्णिमा के दिन बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना वगैरह होती है और काफ़ी लोग आते हैं। जो निराधार खेत मजदूर उनके जो लड़के हैं उनके लिए यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था की है। आज की घड़ी में 28 लड़के हैं और यहाँ पर विहार की देखरेख भी वही करते हैं। यहाँ हमारी एक कमेटी भी है, ट्रस्ट भी स्थापन किया है। जय भीम। मेरा नाम एसआर मेश्राम है। मैं यहीं का रहवासी हूँ। यहाँ कुछ बच्चों के लिए हॉस्टल किया हुआ है, उनकी देखभाल माननीय गजभिया साहब देखते हैं। वो सुचारू रूप से उसका संचालन करते हैं। जय भीम। माझं नाव गौतम धोंगडे आहे। त्रिसम्यक समिती विहाराचा मी सदस्य आहे आणि आमचं हॉस्टेल जे आहे त्यांचं नवीन जे आता थोडं छोटं आहे त्याच्यामुळे वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे आणि नवीन प्रोजेक्ट आहे का मोठं बांधकाम करायचं आहे त्या हॉस्टेलसाठी आणि तसेच बाकी वृद्धाश्रमाची आमची योजना चालू आहे आणि ते तसे प्रयत्न चालू आहे। आमच्या मॅनेजिंग कमिटीची मीटिंगचे चालू आहे। और अब अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है एक बोध कथा सुनने का, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी बहुत कुछ है। ब्रेक के उस पार तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पकड़िए पैर, मैंने पैर कहा और सबने अपने कान पकड़े। दर्शकों, 1988 जी नहीं, 1998 में नहीं हुआ था। मिलकर ये शपथ लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का। तो देर किस बात की, आइए सुनते ये प्यारी सी बोध कथा। कहानी है एक घर की जहाँ पे बुजुर्ग पिता है और उनके बेटे, उनकी बहू और उनका पोता रहते हैं। ये परिवार बड़ा प्यारा परिवार है। सभी मिलजुल कर साथ में एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि पिताजी जो बूढ़े हो चुके हैं वो थक से जाते हैं और खाते समय जब खाना खा रहे हैं तो खाना उनकी टेबल पर गिरता है, उनके कपड़ों पर गिरता है। ये देखकर बहू को खींच आ जाती है। वह कहती है, ये कैसे खाना खा रहे हैं? बोले, इन्हें देखकर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, इन्हें आप अलग बिठाकर खाना खिलाइए करके। तो उनके पति को भी लगता है कि हाँ, ये किस तरह का खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं, और वो अपने पिता को अलग से टेबल पर बिठाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें उनका बेटा यानी कि उस बुजुर्ग का पोता सारा देख रहा था नजारा, और बड़ी प्यार से उसने अपनी माता से कहा कि मम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब मैं भी ऐसे ही करूंगा। बोले, क्या करोगे बेटा? बोले, अभी जैसे दादाजी खाना गिरा देते हैं, ये करते हैं, तो आप उन्हें अलग से बिठा दिया है, हमारे साथ में नहीं खिलाते हो। तो जब मैं बड़ा होऊंगा ना और आप भी इस तरह खाना गिराओगे ना तो मैं भी आपको इसी तरह बिठा कर खिलाऊंगा। ये मैं सीख रहा हूँ। बोले, उस बहू को और उस बेटे को उनकी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने पिताजी को वापस उसी टेबल पर लेकर आते हैं जिस टेबल पर वो हमेशा साथ खाना खाते थे। और पिताजी कहते हैं कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। याद है बेटा, जब तुम बच्चे थे तब तुम कई बार खाना गिराते थे, लेकिन मुझे कभी उससे घृणा नहीं होती थी। मैं मेरे बड़े प्यार से तुम्हें खाना खिलाता था, और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो तुम्हें उसी बात की घिन आती है। दर्शकों, हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा करें और जिस वक्त उन्होंने आपको इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है तो उनकी भी भावनाओं को समझें, उनकी उम्र के तकाजे को भी समझें। कुछ गलतियां हो सकती भी है, बुढ़ापे का तकाजा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर प्यार में कमी ना आने दे और ना ही सम्मान में। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोध कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है, अच्छे विचार हैं, तो आप
ये जो नीचे नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ भेजिए, हम उसे हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। दर्शकों, अब वक्त हो चला है सामूहिक आवाज़ सुनने का, यानी कि सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं आज का ये प्यारा सा गीत। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दर्शकों, वक्त हो गया है अपना विहार अपनी आवाज में खिलाड़ियों के साथ गेम खेलने का। तो ये सारे उपासक उपासिका इस वक्त खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है और गेम हम वही खेलने जा रहे हैं जो पिछले कई हफ्तों से हम खेलते आ रहे हैं और जिसमें अब तक हमें एक भी विनर नहीं मिला है। गेम का नाम है भीम का दीवाना। गेम ये है कि इन सबको जय भीम 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 बोलना है एक सरीका, और हाथ पैर नाक कान सर इसमें से जिस चीज को मैं कहूं उस चीज को छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले दोनों हाथों से छूकर दिखाएगा वो विनर होगा। क्या कहा? बहुत आसान है। चलो ठीक है, देखते हैं होता है क्या है। सबसे पहले हम इनकी एक ट्रायल ले लेते हैं। दर्शकों, नाक को हाथ लगाएं। जय भीम अभी नहीं बोलना है। चलो ठीक है, ओके। दर्शकों, आपने देखा है कि अभी ये सारे लोग नॉर्मल है। मेरे कहते से ही मैंने जिस चीज को कहा है उस चीज को इन्होंने छूकर दिखाया है। अब देखना ये है क्या अब जब गेम शुरू होता है तो ये कर पाते हैं या नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर। मैंने पैर कहा और सबने अपने कान पकड़े। दर्शकों, क्या हो गया ये? क्या हुआ? किसी के समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। यहाँ पर भी वही हुआ जो हर जगह पे होता है, यानी जब हम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपनी सूझबूझ बिसर जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ का है, हमारे पैर का है, हमारा सर का है, और हम बाबा साहब के नाम में खो जाते हैं। इसीलिए तो गेम का नाम है भीम का दीवाना, और हम यानी कि मैं भी भीम का दीवाना हूं और ये सारे के सारे हैं भीम के दीवाने। दर्शकों, अब वक्त हो चला एक प्यारे से छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का विचार, सुविचार। दर्शकों, कोहरे से भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जब कोहरा हो, जिस तरह हमें रास्ता नहीं दिखता, उसी तरह जीवन में भी कई मुकाम ऐसे आते हैं कि जब हमें कुछ सुझाई नहीं देता है। तो बस आगे चलते रहिए और रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। इसी विचार के साथ वक्त है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। मिलकर ये शपथ लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। तो दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है अभी सवाल और जवाब का। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पर सवाल जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। इस विहार में जहाँ पर वो आ रहे हैं सालों से, उस विहार के बारे में, उस विहार के इतिहास के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने का प्रयास हम इसमें करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, शुरू करते हैं सवाल जवाब। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? आप नए स्टूडेंट भी आ गए, 1 मिनट में पहले स्टूडेंट से बात कर लूं। आ जाए। 1980 में। 1980 यानी 1980 में। 1980 इनका कहना है 1980 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां। तो अब मेरा अगला सवाल यह है
कि मेरे पीछे जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्यारी सी प्रतिमा नजर आ रही है, ये जो मुद्रा में बैठे हैं भगवान तथागत, वो उस मुद्रा को यानी ये मुद्रा जो है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है, ये मुझे बता सकता है कोई? तो हाथ ऊपर करे। एक ही हाथ ऊपर आए, आ जाए आप यहाँ पर। भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, इनका कहना है कि इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, जो कि जवाब जो है बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां इनके लिए। ये जो मुद्रा है इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। मेरा अंतिम सवाल, ये जो प्यारी सी प्रतिमा की मुद्रा के बारे में तो जाना, अब मेरा सवाल ये है कि इस प्रतिमा को स्थापित कौन से वर्ष में किया गया था? इसे स्थापित कौन से वर्ष में किया गया था? कौन बता सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ये जो प्रतिमा में नजर आ रही है, इसे स्थापित कौन से वर्ष में किया गया था? अंतिम सवाल है, कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। 1988। जी नहीं, 1998 में नहीं हुआ था। आ जाए। 1998। जी नहीं, वही जवाब जो इन्होंने दिया। दर्शकों, मैं बता दूं कि इस प्रतिमा की स्थापना सन 2002 में की गई थी। तो दर्शकों, ये था सवाल जवाब। 3 सवाल हमने पूछे, जिसमें के 2 सवालों के जवाब आए, एक का नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, प्रयास किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज ये इतिहास जान गए हैं, अब इन्हें हमेशा याद रहेगा। दर्शकों, आज इस विहार में भी हम फिर से शपथ लेने जा रहे हैं सबके साथ मिलकर। वही शपथ जो हम हर विहार में लेते हैं, और आपको भी अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर शपथ लें। बाबा साहब ने हम सबसे कहा था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। लेकिन देखने में आता है कि आज कहीं ना कहीं इस आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। और आवाज़ इंडिया टीवी अपना विहार अपनी आवाज़, इस कार्यक्रम के तहत हमने एक मुहिम चलाई है कि सभी विहारों में एक संकल्प ले, एक शपथ ले कि हाँ, हम इस शपथ का पालन जरूर करेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, और न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका मान रखते हुए बाबा साहब की आज्ञा का पालन भी हम सब मिलकर जरूर करेंगे। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का। समझ में नहीं आया? दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी आपके लिए इतना कुछ करता है, तो आपका भी कोई फर्ज बनता है, आपका भी कोई कर्तव्य, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आवाज इंडिया टीवी को मजबूत करने के लिए आप भी कुछ करें। क्या कर सकते हैं पूछ रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप इसे नियमित तौर पर रेगुलर देखना शुरू करें। दूसरा, साल भर में आपके घर पर छोटों से लेकर बड़ों तक के जन्म दिवस आते हैं, शादी की सालगिरह आती है, स्मृति दिन आते हैं, तो इनमें से साल में सिर्फ एक विज्ञापन, एक ऐड अगर आप आवाज टीवी पर देते, आवाज इंडिया टीवी पर देते हैं, तो आप आपकी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मैं आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? मैंने आवाज इंडिया टीवी को जाहिरात देके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? मैंने आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? मैंने
आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी ऐड दे के मेरी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी ऐड देकर अपना कर्तव्य पूरा किया, क्या आपने कर्तव्य पूरा किया? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? मैंने आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने जिम्मेदारी निभाई है? दर्शकों, ये था त्रिसम्यक बुद्ध विहार जो आता है सहकार नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। अगर आप भी आपका विहार, आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। नीचे ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, इस पर आप हमें आपके विहार का नाम, पता, एड्रेस जो भी है सारा लिखकर भेज दीजिए और कोशिश करेंगे कि हम आपके विहार को, आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएँ। और साथ ही एक बार फिर से आपको बता दूँ कि आपके पास अगर कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे विचार है, इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके कुछ सुझाव हैं, या फिर कोई गेम्स अगर है आपके पास कि जो इस विहार में हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर भेजें। पर जब भेजें तो अपने नाम पते के साथ भेजें, ताकि जब हम उसे शामिल करें तो आपके नाम पते के साथ हम सबको बताएं कि इन्होंने हमारे लिए भेजा है। दर्शकों, अब आप देख सकते हैं अपना विहार अपनी आवाज़ सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों, मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज़। आज हम आपके लिए लेके आए विषय अपना विहार